दिल के मरीज़ जो हैं, हार्ट पेशेंट जो है या डायबिटिक लोग जो हैं, वो किस तरह से घर के अंदर रहते हुए ही एक्सरसाइज कर सकते हैं? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको वो इख्तियार करके या ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करके वो अपनी ज़िंदगी को ज़्यादा सेहतमंद बना सकते हैं? तो उसके हवाले से हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त एक्सपर्ट मौजूद हैं, ज़फ़र शाह साहब। और ज़फ़र शाह वैसे तो एक कारोबारी शख्सियत है, लेकिन इसके साथ बड़े ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। फेसबुक पे एक पेज है जिसका मैं भी उस पर था और मैं इनको देखता था कि रोज़ या शाम को लोगों को जो क्वारंटीन में थे या वो लोग जो घरों तक महदूद थे, उनको ये अपने लाइव होके, फेसबुक लाइव होके उनको डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइज बताते थे। बहुत ही इंस्पायरिंग थी इनकी ये सारी एक्टिविटीज़। तो बहुत बहुत खुश आमदीद आपको ज़फ़र, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। क्या हाल चाल है आपके? ठीक ठाक मुकर्रम, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप योगा इंस्ट्रक्टर हैं, कब से कर रहे हैं आप योगा? आई हैव बीन डूइंग योगा फ्रॉम लास्ट 12 इयर्स। हमने आज का जो शो किया है वो हार्ट पेशेंट्स के हवाले से किया है और अभी हमें ज़फ़र जो हैं वो इस हार्ट पेशेंट्स के लिए एक्सरसाइजेज भी बताएंगे जो थोड़ा सा आपका टाइम लेंगे, लेकिन वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगी। क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी हमें बताया था अभी लास्ट ब्रेक में कि सबसे इम्पॉर्टेंट है हमने इस वक्त अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाना है, क्योंकि कोरोना से जो लड़ेगी चीज़ वो हमारी इम्यूनिटी लड़ेगी, हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत लड़ेगी, क्योंकि कोई वैक्सीन तो अभी तक तैयार हुई नहीं है। इसके अलावा योगा के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, योगा अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एज अ फिटनेस ट्रेनर एक हार्ट पेशेंट के लिए क्या है, अभी तो क्वारंटाइन है, ठीक है ना, लेकिन अगर कोई हार्ट पेशेंट है, सबसे बेस्ट जो चीज़ है उनके लिए वो ये है कि स्विमिंग, रिकमेंड स्विमिंग। क्योंकि अब यहाँ पर पाकिस्तान में कहाँ से लोग स्विमिंग करें? ये तो आपसे एक सर्टेन क्लास को बोल सकते हैं नहीं, घरों में स्विमिंग पूल है। एक जो सबसे बहुत अच्छी एक्सरसाइज जो है ना एक हार्ट पेशेंट के लिए, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। जनरली तो हो सकता है कि इस वक्त तो वैसे ही नहीं, उसमें क्लोरीन होता है। अभी तो क्वारंटाइन चल रहा है। उसके अलावा जब एक नॉर्मल हार्ट पेशेंट के लिए स्विमिंग इज द बेस्ट। द सेकंड थिंग वो है कि साइकिलिंग कैन बी डन। अभी क्वारंटाइन में कर सकते हैं आप सुबह मॉर्निंग में उठें, आप साइकिलिंग करेंगे, उसको वो बहुत बेस्ट है उसके लिए। इसके अलावा जो अगर आप लोग घर पे बैठे हैं, बाहर नहीं जा सकते, तो आई विल। और कितनी साइकिलिंग करें, कितनी साइकिलिंग करें? देखिए, वो डिपेंड्स ऑन देयर आप उनकी उसके ऊपर डिपेंड करता है, स्टेमिना के ऊपर, जितना वो कर सकते हैं। हमारे यहाँ मर्द हजरात तो मोस्टली कर रहे थे, वैसे मैं कहूँगा ख़वातीन भी कर सकती हैं साइकिलिंग, वो कर लाजमी करें। अगर नहीं उनको ऐसी कोई जगह जहाँ पे वो कर सके साइकिलिंग, या नहीं जा सकती या किसी भी वजह से वो। देखिए, मैं वही बात बता दूं, मॉर्निंग की साइंटिफिकली इट इज प्रूव, जो मॉर्निंग की सुबह की जो ऑक्सीजन एयर है ना सुबह की, इट्स द बेस्ट फॉर द लंग्स। ये तो हमें सबको पता है। तो अगर आप सुबह उठें फजर के बाद और आप साइकिल निकालें, यू कैन गो फॉर अ राउंड, आप जाएं। ज़रूरी नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन है तो आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं निकल सकते। आप निकलें, ठीक है, आप साइकिलिंग करें, वापस आ जाएँ, तो हैव अ गुड ब्रेकफास्ट। तो मुझसे लोग ये भी पूछते हैं कि यार डाइट क्या करें, तो मैं हमेशा कहता हूँ आप जो घर पर आपके पक रहा है आप वो सब चीज़ें खाएँ, रिगार्डलेस कि आप वो कहीं बाहर जाएं, बाहर का कचरा वगैरह खाएं, वो दैट इज आई डोंट रिकमेंड। लेकिन आप सब खाएं, बट अगेन सब खाने के बाद यू शुड हैव, ये तो हदीस में भी है कि आप थोड़ी सी भूख रखे आप खाएं। तो अगर आप एक रोटी खाते हैं तो आप उसको आधा करें, आप अपनी मील को कम करें, डेफिनेटली इफेक्ट पड़ेगा, लेकिन आप खाएं सब कुछ। अगर साइकिलिंग आप नहीं कर सकते, अगर ख़वातीन है और हार्ट पेशेंट हैं या डायबिटिक है, तो वो क्या करें? और मर्द हज़रात अगर वो बाहर नहीं जा सकते, साइकिल अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करें? तो अभी हम एक बहुत ज़बरदस्त डेमो अभी देंगे ज़फ़र, और आपको बताएंगे किस तरह से आप घर के अंदर तकरीबन कितनी देर हमें एक्सरसाइज करनी होगी। देखें, आप तो जल्दी जल्दी बता देंगे, लेकिन उनके लिए कितना टाइम? उनके लिए आप 15 मिनट शुरू में आप कर लें, बहुत है। क्योंकि स्ट्रेचिंग मैं कराऊंगा, मैं इट इज़ अ बेसिक स्ट्रेचिंग, ठीक है ना। स्ट्रेचिंग मैं इस वजह से कराता हूँ क्योंकि एक हार्ट पेशेंट के लिए जो उनके मसल्स होते हैं, ब्लड फ्लो अगर उन मसल्स में जाता है तो वो उनके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रेचिंग कराऊंगा मैं, अगर वो 15 मिनट कर लें दैट इज़ वेरी गुड, ठीक है ना। 15 मिनट के बाद जितना भी आप ऊपर कर सकते हैं शुरू में इनिशियली, दैट इज़ द एक्सेस पॉइंट, बहुत अच्छा पॉइंट है आपके लिए। लेकिन आप एटलीस्ट कम से कम 15 मिनट करें इसको। तो अब हम आपको अपने उस सेगमेंट की तरफ लेके जाते हैं जिसमें ज़फ़र जो हैं हमें दिल के मरीजों को स्पेशली, जो इस वक्त घरों में मुकीद हैं, घरों में कैद हैं, उनको ऐसी कुछ टिप्स और एक्सरसाइजेस बताएंगे जिसके बाद वो 15 मिनट करने के बाद काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे और उनका इम्यून सिस्टम भी बेहतर होगा, और अगर खुदा ना खास्ता कोरोना होता है तो उनके अंदर कोरोना से लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़ियत भी मज़ीद होगी। जी, हमें ज़फ़र बताने लगे हैं, जो कि हमारे योगा एक्सपर्ट हैं, कि किस तरह से दिल के मरीज़ और डायबिटिक पेशेंट जो हैं वो कुछ एक्सरसाइज करके 15 मिनट अपने दिन के सर्व करके कैसे अपने आप को मज़ीद सेहतमंद बना सकते हैं, और वो कौन कौन सी और एक्सरसाइज किस तरह से उनके इम्यून सिस्टम के लिए फ़ायदेमंद है, किस तरह से उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर बनाएगी। ये सब चीज़ें अब ज़फ़र बताएंगे। ओवर टू यू ज़फ़र। पहली चीज़ क्या है, और आप ये उनके लिए बता रहे हैं जो पहली दफ़ा ये चीज़ें करने वाले हैं? जी हाँ, दिस इज़ अ वेरी बेसिक एक्सरसाइज और आप आराम से इसको घर पे कर सकते हैं।
15 मिनट कर लेंगे बहुत अच्छा है, उससे ज़्यादा एक्सरसाइज जाएंगे प्लस पॉइंट है, ठीक है ना। तो विल बी जस्ट डूइंग स्ट्रेचिंग, क्योंकि जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है। आपने सीधा खड़ा होना है बिल्कुल, और बिल्कुल ऐसे नीचे जाना है, ठीक है। इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके हाथ, आप जोर नहीं लगाइएगा, इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके हाथ मैट या नीचे टकरा रहे होंगे, हो सकता है आपके हाथ इधर भी आ रहे हो। द मेन पॉइंट इज़ कि आपने जो कोर है आपका, इट शुड कम ऑन द बैक, आपके पीछे की तरफ आना चाहिए, और जो वज़न है इट शुड बी ऑन योर टोज जस्ट लाइक दिस, ठीक है। आपने रिलैक्स होना है, शोल्डर को रिलैक्स रखने हैं बिल्कुल, इसको भी रिलैक्स करें, नेक भी रिलैक्स होगी आपकी। आपने ब्रेथ वेल, बहुत ज़रूरी चीज़, यू हैव टू ब्रेथ वेल, एक्सहेल एंड इनहेल। जिस तरह आप एक्सहेल कर रहे होते हो तो आपने और उसको स्ट्रेच करना है एक्सहेल के बाद, इनहेल एंड एक्सहेल स्ट्रेच, इनहेल एंड एक्सहेल स्ट्रेच, ठीक है। आपने नीचे जाना है। कॉमन मिस्टेक लोग कर रहे होते हैं कि उनकी नीज बेंड हो जाती है, तो आप कोशिश करें, यू शुड नॉट बेंड योर नीज, ठीक है ना। उसकी बेंड, नीज बेंड करने की एक और एक्सरसाइज है इसके बाद। तो आपने फॉर अ वाइल, कुछ अरसे के लिए आपने इस तरह से रहना है, और आपने, आपकी जितनी काफ है वो पूरी स्ट्रेच होगी यहाँ पे। एक्सहेल एंड इनहेल वेल, ठीक है। आपने फॉर 5 मिनट्स इस तरह से रहना है। जफर, वार्म अप जरूरी है क्या? वार्म अप डेफिनेटली ज़रूरी है। वार्म अप आप वॉक कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली हाँ स्ट्रेचिंग है, बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव नहीं है, इट्स वेरी बेसिक है। तो आप वार्म अप से वॉक करें, 15-10 मिनट वॉक कर लें। पहली एक्सरसाइज उन्होंने बता दी, दूसरी क्या करनी है? जी हाँ, मैं वही बात बताऊंगा, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होगी आपकी, इसके लिए आपने हाइड्रेट होना ज़रूरी है। आपने पानी बहुत ज़्यादा, वाटर इनटेक बहुत ज़्यादा करना है अगर आप ये एक्सरसाइजेस करेंगे, ठीक है ना। सेकंड स्टेप ये होगा, यू कैन बेंड योर नीज, आप अपनी नीज बेंड कर ले, ठीक है। योर हैंड शुड बी एट द बैक, और आपने जो, इफ़ यू कैन, अगर आप कर सकते हैं तो जो आपका माथा है, यू शुड टच ऑन योर नीज, ठीक है ना। नीज के साथ टच करें इसको यूँ करके, ठीक है। नहीं हो सकता है, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। और जब आप ये कर ले तो आप कोशिश करें थोड़ी सी हिप अप करें, इनहेल एंड एक्सहेल अप। अच्छा, यहाँ पर भी सांस अंदर और बाहर लेके जाना है। ये इसका सेकंड फेज है, ठीक है। सेकंड फेज। अब ये तो इंस्ट्रक्टर हैं, इनका जिस्म तो बहुत फ्लेक्सिबल है, उन्होंने बहुत आराम से अपने घुटनों को सर लगा लिया, माथा लगा लिया, लेकिन आप जाहिर बात है नहीं कर सकेंगे पहली दफ़ा में। तो जितना हो सकता है आपकी जिस्म इजाज़त देता है, थोड़ी सी नीज बेंड करके आप उतना कर सकते हैं, ठीक है। उसके तीसरी एक्सरसाइज ये है कि आप स्ट्रेच करें। कितनी देर करनी है जो आपने भी बताई है? 3 से 4 मिनट अगर आप कर सकते हैं, दैट इज मोर देन इनफ। 3 मिनट 4 मिनट कर लें इसको, ठीक है। तो आप, वैसे तो मैं स्ट्रेच हो रहा हूँ, लेकिन आपके ऊपर आप कितना स्ट्रेच हो रहे हैं। आप स्ट्रेच हो, इनहेल एंड एक्सहेल, गो डाउन। अच्छा, इफ़ यू कैन तो आप अपने हाथ जो है ना इस पर टच कर सकते हैं यूँ करके, सही। और एक्सहेल के वक्त नीचे जाना है। एक्सहेल यानी कि जब सांस बाहर निकालना, सांस आप बाहर निकालेंगे तो आपने अपनी नीचे करनी है। ये तो मैं ज़ाहिर कर रहा हूँ, लेकिन हो सकता है कि आपके हाथ ना जा रहे हो नीचे, तो इट्स नॉट नेसेसरी। बस आपने पोज इस तरह से रखना है कि आपकी कमर जो है इट शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। ये एक हो गया। ये 3 मिनट आप इसको दे सकते हैं आराम से। अच्छा, इस जैसे जिम में नॉर्मली हम सेट लगाते हैं कि जी हमने 12 रैप्स लगा लिए, तो इसमें जो आप कह रहे हैं 3 से 4 मिनट, ये बड़ा लंबा वक्त है। तो इसमें कैसे, क्या हम कुछ ये स्ट्रेचिंग करने के बाद हमने कुछ 30 तक गिनती गिनी, फिर हम नॉर्मल पोजीशन में आ गए, फिर थोड़ा सा सांस लेने के बाद फिर स्ट्रेचिंग की कर सकते हैं अगर हाँ, क्योंकि अगर दिल के मरीज हैं या डायबिटिक हैं तो उनमें आई थिंक इतनी, हाँ हो सकता है कि अगर आप नहीं कर सकते तो आप उसको ब्रेक कर सकते हैं कि आप 30 सेकंड का दे दें उसको, फिर आप थोड़ा सा रेस्ट करें और उसके 3 सेट निकाल लें आप, तो ये भी हो सकता है, इट्स पॉसिबल। तीसरा पोज जो मैं बताऊंगा, इट्स कॉल्ड चेयर पोज, ठीक है ना। अच्छा, चेयर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि वो चेयर होती नहीं है यहाँ पे, तो आप, लेकिन ये आपने बैठना होता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। आपने यूं करके बैठना है, से खड़ा होना है, हाथ ऊपर करना है। ये तो हमें बचपन में सजा मिलती थी जब हम स्कूल या कॉलेज में होते थे। यही है। अच्छा, इसकी कॉमन मिस्टेक लोग यूं, जो उनकी कमर होती है वो सीधी होती है, कमर आपने सीधी बिल्कुल स्ट्रेट रखनी है, कमर नहीं बेंड करनी, हिप थोड़े से आपके बाहर होंगे और ये आपने ऊपर लाना है, ठीक है। आप, ये थोड़ी सी मुश्किल है, 10 सेकेंड्स फॉर अ वाइल इज मोर देन इनफ, देन यू शुड रेस्ट, ठीक है। इसके बाद यू कैन गो अगेन, और ये 3 सेट इसके हो जाएंगे। ये जो राइट नहीं है इसको बेंड करेंगे, आगे की तरफ फोर्स करेंगे, इट्स लाइक दिस, ठीक है। ये स्ट्रेच आएगा पूरा यहाँ पे। ये जो नी है आपने इसको बेंड नहीं करना है, इट शुड बी स्ट्रेट लाइक दिस, ठीक है। आपने राइज होना है, दिस इज कॉल्ड वॉरियर 1, बिल्कुल स्ट्रेट इस तरह से लाना है, ठीक है। देन योर राइट हैंड शुड बी ऑन द मैट, ठीक है। इस तरह से अपने मैट पे ले आए, अपने पैर के साथ। लेफ्ट हैंड जाएगा आपका ऊपर,
4 to 5 सेकेंड्स इसके लिए बहुत है जी। अच्छा, उसके बाद हम जाएंगे एक बहुत अच्छा पोज है जो कि रिलैक्सिंग भी है और मेरा बहुत फेवरेट पोज है। इट्स कॉल्ड चाइल्ड पोज। चाइल्ड पोज, या चाइल्ड इस वजह से कहते हैं बच्चा पोज, क्योंकि बच्चे नॉर्मली ये कर रहे होते हैं। अच्छा, चाइल्ड पोज की कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। लोग यूँ होते हैं और उनके पैर जो हैं वो इस तरह से हो रहे थे। तो चाइल्ड पोज के लिए पैर जो होंगे आपके दोनों टोज टकरा रहे होंगे। आपने वो अंगूठे मोड़ने नहीं है आपने, या ये पैर यहाँ से दिखा दें जरा। ये आपके जो टोज है इस तरह से होंगे एंड हिप शुड बी बैक। आपने ग्रेजुअली स्लोली एक्सहेल के वक्त आगे जाना है। अच्छा, जब सांस बाहर निकालना है। यस, सांस जब बाहर निकालेंगे आपने यूं करके स्ट्रेच करना है। ये बहुत रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है। ब्रेथ इसके लिए सांस बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। उसके बाद जो हार्ट पेशेंट के लिए बहुत ज़रूरी एक्सरसाइज वो स्ट्रेचिंग की है। अच्छा, बिल्कुल स्ट्रेट रहना है आपने, ठीक है। और जो नीज़ है बहुत से लोग नहीं कर पाते, उनकी बैंड हो रही होती है, तो आप कोशिश करें नी बैंड करें। हो सकता है आप यूं हो रहे हो, ठीक है ना, बहुत से लोग सीधे नहीं होते, लेकिन आप कोशिश करें कि कोई है आपके पास तो उनको बोले आप सपोर्ट करें आपको पीछे से। आपने हाथ ऊपर करके शोल्डर के साथ नीचे आना है। ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं, मेरे हाथ तो जाते हैं, डेफिनेटली जाते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके हाथ जा रहे हो। ठीक है, आपके हाथ जहां तक जा रहे हैं वहां तक। और आप कोशिश भी ना करें क्योंकि आपके बैक पे आ जाएगा पेन, ठीक है ना। तो हो सकता है आपके हाथ यूं आ रहे हो, यूं आ रहे हो। असल चीज़ है आपकी कोर, कमर की। तो कमर पे जो है ना आपने स्ट्रेच लाना है। ये अच्छा, एक्सहेल के वक्त आपने स्ट्रेच करना है। जब आप सांस बाहर निकाल रहे होंगे तो आपने सांस बाहर निकालनी। इसके लिए आप यू कैन काउंट फॉर 30 सेकेंड्स, आप 30 सेकंड तक आप इसको काउंट कर सकते हैं। उसके बाद आपका जो राइट लेग है वो आपने यहाँ लाना है, ठीक है, इस तरह से। जो लेफ्ट हैंड है वो जाएगा आपके लेफ्ट लेग पे। ज़रूरी नहीं है, लेकिन इट कैन बी जहाँ तक यहाँ तक आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। बट अगर आपका टच हो रहा है वो टच तब होगा जब आपका नी बैंड होगी, तो नी बैंड नहीं करनी आपने, नी शुड बी स्ट्रेट, ठीक है। राइट हैंड विल कम ओवर इसके ऊपर, ठीक है। अगर कोई है आपके पास हेल्प करने के लिए तो उनको बोलें कि यहाँ पे पैर रख के आपको यहाँ से स्ट्रेच करें। ये पूरी जगह स्ट्रेचिंग होती है इसकी, ठीक है। इट्स लाइक दिस। ये आप 20 to 30 काउंट्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। स्ट्रेच वेल। इसी तरह आपने दूसरा पैर करना है। ये इस तरह से हो गया। देन वी कॉल दिस बटरफ्लाई पोज, ठीक है। बटरफ्लाई में आपने दोनों पैर इस तरह से मिलाने हैं। आपके जो हाथ हैं वो इस तरह से आएंगे और जो आपके एल्बो हैं वो नीज के बाहर जाएंगे। अच्छा, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो इतने फ्लेक्सिबल होते हैं कि उनका माथा नीचे जाता है, वो पूरा चले जाता है। वो डेफिनेटली वो उनकी जो होता है शुरू से ही बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल। लेकिन ये कि एक्सहेल के बाद आपने नीचे जाना है। अच्छा, आपने ये बटरफ्लाई पोज बना के आपने अपनी कमर को बेंड करना है। यस, और आपने आगे जाना है, शोल्डर पे जोर नहीं आएगा, ठीक है। सारा कोर है आपका कमर पे जाएगा। और ये अभी से स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसमें आप देखेंगे बेहाल हो चुके हैं इस वक्त जफर पसीने से। तो अगर आप ये करेंगे डेली बेसिस पे, अगर 15 मिनट आप लगाते हैं तो सोचिए आपके जिस्म में से कितना जो टॉक्सिक पसीना जो बेसिकली होता है आपके अंदर, जितने भी टॉक्सिक वो चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालता है, आपकी बॉडी रिलैक्स हो जाती है। और जब ये आपसे स्ट्रेचिंग करेंगे 2 से 3 दिन आपको डेफिनेटली दर्द होगा, क्योंकि आपके वो मसल जो पहले हिट नहीं हुए वो हिट हो रहे होंगे फर्स्ट टाइम, तो उसमें एक पेन होगा, क्योंकि आप किसी सोए हुए को जगाएंगे तो थोड़ा सर में दर्द तो उसके होगा ना। क्योंकि हमने अगर कोरोना से अगर दिल के मरीजों ने लड़ना है अगर, तो वो सिर्फ इम्यून सिस्टम के थ्रू ही लड़ सकते हैं। बाकी अफराद भी इम्यून सिस्टम की वजह से लड़ सकते हैं, क्योंकि वैक्सीन तो है नहीं। और इम्यून सिस्टम कैसे स्ट्रॉन्ग होगा उसके लिए हम आपको इस वक्त चीज़ें बता रहे हैं आज के इंकशाफ में, कोरोना स्पेशल इंकशाफ में। और अब आखिरी जो एक्सरसाइज है वो ये बता रहे हैं, तो ये जल्दी से आप सीख लें और नोट कर लें। आपने इस तरह से बैठना है, आपका जो उल्टा हाथ है लेफ्ट हैंड जो है इट शुड बी ऑन द राइट नी पे ले आएंगे। राइट हैंड जो है आपका पीछे जाएगा बिल्कुल इस तरह से, और आपने कमर सीधी करनी है, ठीक है। ये बहुत आसान है, सांस जरूर लेनी है। थोड़ी सी है कि आपका जो शोल्डर है वो बिल्कुल स्ट्रेट आना चाहिए। लोग यूं होते हैं लेकिन ये इट्स नॉट फिजिबल। आपने बिल्कुल शोल्डर पीछे लेके जाना है, स्ट्रेच करना है पूरा अच्छे से, सांस जरूर। यानी आपने बैठे बैठे कमर को मोड़ना है अपने जितना। यस, इस तरह से। और यही पोज पे दूसरी तरफ से आएगा आपका राइट हैंड डेफिनेटली। लास्ट बट नॉट मैं कह रहा था कि आपने डेड पोज में अच्छा सोचना है, और आपने जो आपके अच्छे वक्त गुजर चुके हैं आपकी ज़िंदगी में, आपके उनके बारे में सोचना है। जो आप जिनको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं आपने वो सोचना है, उनके बारे में सोचना है।
आखिर में आपने अल्लाह ताला के बारे में सोचना है और शुक्र अदा करना है कि हमें उन्होंने जो जो नेमतें दी हैं उनके बारे में सोचना है। ये बहुत लाजमी है हर एक्सरसाइज के बाद, जो योगा में हम लोग खासतौर पे करते हैं, डेड पुश कहते हैं इसको। अच्छे टाइम के बारे में सोचें और अल्लाह ताला ने जो कुछ आपको नेमतें दी हैं, हाथ पाँव नाक कान जो जो सलामत है आपका, उसका शुक्र अदा करें, क्योंकि ये बहुत बड़ी बड़ी नेमतें हमारे पास हैं जिनका हम शुक्र नहीं अदा कर सकते। तो ये जो चीज़ है, अच्छी सेहत की ख्वाहिश रखिए। और दिल के मरीज़ जो थे पेशेंट से और डायबिटिक जो थे, उनको हमने ये एक्सरसाइज बताई। बहुत बहुत शुक्रिया ज़फ़र आपका। और अभी हम लेंगे ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद हम उन फैमिलीज़ का जिक्र करेंगे जो इस लॉकडाउन में बहुत ही बुरी तरह मुआशी मसाइल का शिकार हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है इस वक्त अच्छी तरह से रह रहे हैं, लेकिन